We have discussed Hahn-Banach theorem's lemma for the case in which N is real normed linear space. Today, we prove the lemma for the case in which N is complex normed linear space. Here, we use the above result. Here, f is complex valued functional defined on a subspace M of N for which norm f equal to 1. हमने पिछला केस लिया था उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, नॉर्म f इक्वल टू 1 लिया था. यहाँ पर भी here f is complex valued functional defined on a subspace M of N for which norm f equal to 1. We begin by remarking that a complex linear space can be regarded as a real linear space by simply restricting the scalars to be real numbers. If f equal to R, that is alpha belongs to R, real linear space, f equal to C, that is alpha belongs to C, complex linear space. If G and H are real and imaginary parts of f, so that fx equal to gx plus iota hx for all x belongs to m. क्योंकि जी हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शनल है, ऊपर जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शनल है, f कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, इसका फंक्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि f n से c में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. f n से c में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो fx इक्वल टू gx प्लस आइटा hx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m. Then both G and H are easily seen to be real valued functional on the real space M. M आपका real space है. कैसे? For let x by belongs to M and alpha belongs to R, then fx plus y equal to fx plus fy, चूंकि हमारा ये f फंक्शनल दिया हुआ है. According to our definition, fx plus y equal to gx plus y plus iota hx plus y, and fx equal to gx plus iota hx, fy equal to gy plus iota hy. Equating real and imaginary parts, we have gx plus y equal to gx plus gy and hx plus y equal to hx plus hy, and again f of alpha x equal to alpha fx. So g alpha x plus iota h alpha x y our definition. ऊपर जो हमने ली है fx इक्वल टू जी एक्स प्लस आइटा एच एक्स, इस डेफिनेशन को यहाँ यूज में ले रहे हैं तो हमारे पास आ गया g अल्फा एक्स प्लस आइटा एच अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा, और fx की वैल्यू हमने अगेन जी रख दी जी एक्स प्लस आइटा एच एक्स. This implies again equating real and imaginary parts, g of alpha x equal to alpha gx or h of alpha x equal to alpha hx. Thus g and h are linear transformation on M. G and h are linear transformation linear on M. Further मॉडुलस जी एक्स लेस देन मॉडुलस एफ एक्स, क्योंकि अगर W कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट u एंड b हैं, तो मॉडुलस u लेस देन इक्वल टू मॉडुलस W, मॉडुलस b लेस देन इक्वल टू W. हियर दिस ऊपर हमने लिखा है fx इक्वल टू gx प्लस आइटा hx, तो fx इज ट्रीटेड एज W. तो यहाँ पर आपका ये मॉडुलस जी एक्स लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एफ एक्स अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन, और चूंकि
एफ हमारा फंक्शनल है तो मॉडुलस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ नॉर्म एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, नो डाउट। एंड मॉडुलस एच एक्स लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ नॉर्म एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि G एंड H आर बाउंडेड सिंस F इज बाउंडेड, अगर F बाउंडेड है तो G और H भी हमारे बाउंडेड है। Hence G and H are real valued linear functional on the real space M। क्योंकि हम अभी G और H को हमने ऊपर बताया ही है, यदि हमारा Z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई तो कहते हैं एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर केस में कहते हैं Z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, सो एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। सो जी एक्स एंड एच एक्स ये हमारे जी और एच हमारे ये रियल नंबर्स हैं, जी एक्स एंड एच एक्स। तो यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं इस बात को कि जैसा अभी ऊपर हमने प्रूव किया है, दीज आर जी एंड एच लीनियर भी हैं, बाउंडेड भी हैं। इसका मतलब जी एंड एच आर रियल वैल्यूड लीनियर फंक्शनल ऑन द रियल स्पेस एम, राइट। जी हमारा एम से आर या सी में, एम सी नहीं आएगा, एम से आर में आएगा, क्योंकि रियल वैल्यूड की बात कर रहे हैं तो एम से आर में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज बाउंडेड। फर्दर हम नॉर्म एफ इक्वल टू 1 लेके चले हैं और ये ऊपर हमने लिखा है नॉर्म जी एक्स लेस देन इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म जी एक्स लेस देन इक्वल टू मॉडुलस जी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स। ऑल्सो चूंकि जी हमारा लीनियर फंक्शनल है, सो बाय डेफिनेशन मॉडुलस जी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म जी एंड नॉर्म एक्स। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा नॉर्म जी लेस देन इक्वल टू 1, नॉर्म जी लेस देन इक्वल टू, ऊपर हमारा है नॉर्म जी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स और यहाँ पर है नॉर्म जी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म जी नॉर्म एक्स। फॉर एक्स बिलोंग्स टू एम द इक्वेशन f iota x इक्वल टू iota f x टुगेदर विद f iota x, ये हमने लिखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से, और ये नीचे जो आ रहा है टुगेदर विद f iota x इक्वल टू g iota x प्लस iota h iota x, ये हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। जो हमारी डेफिनेशन ऊपर दी हुई है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस iota h x, उस डेफिनेशन से लिखा है हमने। इनको यदि हम कंपेयर करें आइटा एफ एक्स इक्वल टू आइटा एफ एक्स की वैल्यू वही जी एक्स प्लस आइटा एच एक्स इक्वल टू आइटा जी एक्स माइनस एच एक्स, शोज दैट इनमें अगर हम आपस में इनको कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को तो हमारे पास आएगा एच एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ आइटा एक्स। सो जो ऊपर हमने जो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस आइटा एच एक्स जो ऊपर लिखा है उसमें हम एच एक्स की वैल्यू यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम रख देते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया जी एक्स माइनस आइटा जी ऑफ आइटा एक्स एंड जी बीइंग रियल वैल्यूड फंक्शनल ऑन ए रियल लीनियर स्पेस एम, वी हैव बाय केस 1 केस ऑफ रियल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस that we can extend g to a real valued functional g naught on the real space m naught in such a way that norm g naught equal to norm g and be defined। तो यहाँ तक आप देखें जैसे कि हमने ऊपर जो केस था हमारा केस था कि f अगर रियल वैल्यूड फंक्शनल है तो f can be extended to a functional f naught defined on m naught such that norm f naught equal to norm f, ये हमारा केस था ऊपर। तो उसी को यदि हम अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं तो ये g के लिए अप्लाई हो गया, तो g के केस में हम कह सकते हैं
कि norm G naught equal to norm G, and we define F naught for x in M naught by F naught x equal to G naught x minus iota G naught x. एक्चुअली हमने ऊपर जो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस आइटा जी ऑफ आइटा एक्स, एफ एक्स के स्थान पर हमने लिखा है एफ नॉट एक्स, कारण कि एफ नॉट एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन. जी कैन बी एक्सटेंडेड टू जी नॉट. अभी हमने ऊपर लिखा है इसमें, इसका मतलब जी नॉट इज एक्सटेंशन ऑफ जी, सो जी एक्स इक्वल टू जी नॉट एक्स. तो ऊपर जो हमारा इस परिभाषा में हमने ऊपर लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस आइटा जी ऑफ आइटा एक्स, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट एक्स, जी एक्स इक्वल टू जी नॉट एक्स एंड आइटा जी ऑफ आइटा एक्स इक्वल टू आइटा जी नॉट एक्स. आइटा जी नॉट एक्स, ये थोड़ा सा इसमें आप करेक्शन कर लेना. इसमें मैंने आइटा जी नॉट एक्स लिख दिया है इक्वेशन 1 में, इसको आप आइटा जी नॉट आइटा एक्स मान लिया, आइटा जी नॉट आइटा एक्स, क्योंकि हम उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस आइटा जी ऑफ आइटा एक्स, तो यहाँ पर भी हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे. एफ नॉट इज एक्सटेंशन ऑफ एफ, जी नॉट is extension of G, so G naught x minus iota G naught iota x. It is easy to see that F naught is a linear on the complex space M naught such that F naught is an extension of F from M to M naught. From M to M naught. Actually हमारा जो अब टारगेट है, हमारा केस 1 था. केस 1 में हमने सीधा सीधा अगर n हमारा रियल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है और f यदि फंक्शनल है डिफाइंड ऑन m, तो हमने वहां सीधा सीधा कह दिया कि f कैन बी एक्सटेंडेड टू f नॉट डिफाइंड ऑन m. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है फंक्शन, हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड मतलब हमारा अगर n अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो हमको बताना है कि f कैन बी एक्सटेंडेड टू f नॉट डिफाइंड ऑन m नॉट. और f नॉट क्या होना चाहिए उस केस में, हमारा f नॉट फंक्शनल होना चाहिए. f नॉट हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए. तो वही बात हम यहाँ प्रूव करना चाह रहे हैं कि f नॉट इज लीनियर ऑन द कॉम्प्लेक्स स्पेस m नॉट such that f naught is an extension of f from m to m. देखें कैसे, f naught x plus y according to definition equal to g naught x plus y minus iota g naught iota x plus iota y. क्योंकि g naught हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम लिख सकते हैं g naught x plus g naught y minus iota g naught iota x minus iota g naught iota y equal to g naught x minus iota g naught iota x plus g naught y minus iota g naught iota y, और according to definition this is f naught x plus f naught y. इसी प्रकार f naught iota x. अब आप कहेंगे साहब हमने यहाँ पर iota x क्यों लिया, हमने पहले तो पिछला केस था उसमें तो हम अल्फा एक्स लिया, हमने आइटा क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये एफ नॉट जो है हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है. कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है इसका मतलब जो हमारा स्केलर है, जैसे कि आपको पिछले अभी बताया थोड़ी देर पहले, स्केलर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं. तो एफ नॉट आइटा एक्स, अल्फा की जगह हमने लिया आइटा, दिस इज कॉम्प्लेक्स इक्वल टू जी नॉट आइटा एक्स माइनस आइटा जी नॉट आइटा स्क्वायर एक्स, और दिस इज जी नॉट आइटा एक्स माइनस आइटा जी नॉट माइनस एक्स इक्वल टू जी नॉट आइटा एक्स प्लस आइटा जी नॉट एक्स. कारण
जी नॉट अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा जी नॉट एक्स। सो ये -1 मल्टीप्लाई बाई -1 ये हो गया प्लस हो गया। अगेन हमने आइटा कॉमन लिया और ये हो गया जी नॉट एक्स माइनस आइटा जी नॉट आइटा एक्स। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन दिस इज आइटा एफ नॉट एक्स। बहुत आसान है। हमारा अब जो टारगेट है, हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ नॉट इज लीनियर ऑन कॉम्प्लेक्स स्पेस एम नॉट सच दैट एफ नॉट इज एक्सटेंशन ऑफ एफ फ्रॉम एम टू एम नॉट। ये हमने प्रूव कर दिया। हम नॉर्म एफ इक्वल टू 1 लेके आए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट f can be extended to f naught defined on m naught such that norm f equal to norm f naught। हमने norm f equal to 1 लिया है, तो हमको norm f naught भी हमको अब 1 प्रूव करना होगा। तो देखें क्या all that remains to be proved that norm f naught equal to 1 and we dispose of this by showing that if x is a vector in M naught for which norm x equal to 1, then modulus f naught x equal to, according to definition of functional, this is norm f naught norm x। और चूंकि हमने norm f naught को भी अब 1 मान लिया है, norm f naught को हमने क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। और हम क्या प्रूव कर दें, B हमने लिखा है and B dispose of this by showing that if x is a vector in M naught for which norm x equal to 1, then modulus f naught x less than equal to 1। Norm f naught equal to 1, norm x equal to 1, so this whole thing is less than equal to। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि मॉडुलस f naught x लेस देन इक्वल टू 1 तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाए। अब देख रहे हैं कि आते कि जो हमको प्रूव करना था नॉर्म f इक्वल टू नॉर्म f नॉट, उसकी बजाय हम क्या प्रूव कर रहे हैं, अब नॉर्म f को 1 मान लिया, नॉर्म f नॉट को भी 1 मान लिया, नया एक वेक्टर x ले लिया, उसको कह दिया कि उसका नॉर्म भी 1 है हमारा। तो और क्या प्रूव कर रहे हैं हम, मॉडुलस f नॉट x लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमारी ये थ्योरम कम प्रूव हो जाएगी। इफ f नॉट x इज रियल, अगर f नॉट x अगर ये रियल है तो ऊपर जो हमने f नॉट x जो आपको बताया है कि इक्वल टू जी नॉट एक्स माइनस आइटा जी नॉट एक्स, तो अगर ये रियल है तो ये दिस इमेजिनरी पार्ट इज 0। सो एफ नॉट एक्स इक्वल टू जी नॉट एक्स, एफ नॉट एक्स इक्वल टू जी नॉट एक्स। सो और एंड नॉर्म जी नॉट इक्वल लेस देन इक्वल टू 1, जी हम पहले बता चुके हैं। और हम ये भी कह चुके हैं कि जी नॉट इज एक्सटेंशन ऑफ जी सच दैट नॉर्म जी इक्वल टू नॉर्म जी नॉट। मतलब कि ये हमारे जो लेमा है रियल नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए अप्रूव्ड है पहले से ही। और हमारे जी और एच इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हैं, लेकिन जी एंड एच आर बोथ आर रियल। सो इन दोनों के लिए हमारा ये जो थ्योरम है जी के लिए, थ्योरम हमारे ऑलरेडी प्रूव है कि नॉर्म जी इक्वल टू नॉर्म जी नॉट इज एक्सटेंशन ऑफ जी, और नॉर्म जी नॉट लेस देन इक्वल टू 1। सो नॉर्म जी लेस देन इक्वल टू 1 हम ऊपर बता चुके हैं। देखिए नॉर्म जी लेस देन इक्वल टू 1 ऊपर हमने बताया है, ये ऊपर यहाँ पर देखें शुरुआत में बताया नॉर्म जी लेस देन इक्वल टू 1। सो नॉर्म जी नॉट लेस देन इक्वल टू 1, नॉर्म जी नॉट लेस देन इक्वल टू 1। अगेन द केस कि if f naught x is complex, then we can write f naught x equal to r e की पावर आइटा थीटा, मतलब r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्म में लिखते हैं, हम या तो लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, या फिर अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह से लिखते हैं f naught x इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा विद r ग्रेटर देन 0। सो मॉडुलस एफ नॉट एक्स इक्वल टू आर, इसका जब मॉडुलस लेंगे हम तो आर कॉस थीटा
स्क्वायर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर इक्वल टू आर। और दिस आर अगर हम इसको रिवर्ट करते हैं इसको, क्योंकि हमारा एफ नॉट एक्स इक्वल टू आर ई की पावर आईटा थीटा दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, इससे आर की वैल्यू होगी ई की पावर माइनस आईटा थीटा एफ नॉट एक्स। और जो कि एफ नॉट हमारा लीनियर है और एफ नॉट लीनियर है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, इस तो ये जो स्केलर है हमारा e की पावर माइनस आईटा थीटा, ये हमारा अंदर चला जाएगा और ये हो गया एफ नॉट ई की पावर माइनस आईटा थीटा एक्स, ई की पावर माइनस आईटा थीटा एक्स। ई की पावर माइनस आईटा थीटा क्या है हमारा, कॉस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये आपका अंदर आ गया। और लेस देन इक्वल टू कोई भी नंबर अपने मॉडुलस से कम होता है तो ये हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू दिस, और एफ नॉट इज लीनियर नॉर्म ऑफ ए। फिर एक नई बात आपको मैंने कई बार बताई क्लास में आपके कि नॉर्म ऑफ ए नंबर, अगर नंबर्स के केस में हमारा ये नॉर्म एक्स मॉडुलस एक्स के बराबर हो जाता है, और ये हमारा जो रियल नंबर्स का जो सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, ये हमारा बानक स्पेस है। तो दोनों स्पेस है हमारे, ये बानक स्पेस है। और इसके अलावा देखिए नॉर्म ई की पावर माइनस आईटा थीटा एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस इक्वल टू मॉडुलस एक्स इक्वल टू दिस, क्योंकि इसका मॉडुलस लेंगे तो एक्स आएगा, जैसा ऊपर मैंने आपको बताया, दिस इज आर और ये नॉर्म एक्स इक्वल टू 1। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज ई की नॉर्म ई की पावर माइनस आईटा थीटा एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस नॉर्म ऑफ दिस, और दिस इज ई की मॉडुलस ई की पावर माइनस आईटा थीटा इंटू 1, और दिस इज इक्वल टू 1। नाउ मॉडुलस एफ नॉट एक्स से लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एफ नॉट ई की पावर माइनस आईटा थीटा, ये हमने ऊपर लिखा है, देखें ये ऊपर लिखा है हमने, ये हमने ऊपर लिखा है मॉडुलस एफ नॉट एक्स लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एफ नॉट ई की पावर माइनस आईटा थीटा एक्स। और हम अगर इसमें डेफिनेशन लगाएं, और जैसा अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, नॉर्म ई की पावर माइनस आईटा थीटा एक्स दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, एंड नॉर्म एफ नॉट इक्वल टू 1, ये हम लेकर के चले हैं, तो हमारे पास मॉडुलस एफ नॉट एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाता है। इस तरह से ये जो हमारा जो पार्ट है कि अगर n कॉम्प्लेक्स नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है तो ये पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर पे हम कि हमारी जो मेन थ्योरम है हम उसको कैसे प्रूव करें, ये हम बताएंगे आपको।